अभी रिसेंट कुछ टाइम से आपके इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स में वामिका गाबी दिख रही हो, जहां हमें ये पोस्ट देखने को मिल रहे हैं कि व्हाट वी एक्सपेक्टेड ऐश्वर्या's डॉटर टू लुक लाइक एंड कैसे वामिका गाबी दीपिका पादुकोण से बेटर है। वामिका का पीआर इतना हाइपर एक्टिव है कि कहीं वो वामिका को ऐश्वर्या से बेटर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं वो वामिका की आइज को आलिया की डॉटर राहा से कंपेयर कर रहे हैं एंड ये सारे कंपैरिजन काफी प्रॉब्लमेटिक है, बट कैसे? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट वामिका गाबी's insane PR एंड हर प्लास्टिक सर्जरी। तो अगर आप लोग वामिका गाबी को नहीं जानते तो वामिका एक एक्ट्रेस है जो कि हिंदी, पंजाबी, तमिल एंड मलयालम काफी सारी मूवीज में वर्क कर चुकी हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2007 में जब वी मेट मूवी से करी थी, जिसमें वो करीना की कजन सिस्टर बनी थी। आपने इसके साथ ऐसा क्यों किया जीजा जी? हाय कैसा? एंड उन्होंने काफी सारे मूवीज में सपोर्टिंग रोल्स भी करे हैं जैसे लव आजकल, मौसम, बट मोस्टली लोगों ने उन्हें बेबी जॉन फुर्सत एंड 83 मूवी में देखा होगा। दिखते तो इतने भोले भाले हो और बच्चों को वायलेंस सिखाते हो। एंड वो टेलीविजन में भी वर्क कर चुकी है एंड नो डाउट वो काफी टैलेंटेड एक्ट्रेस है। कुछ दिनों से कंटिन्यूसली हमें उनके नाम के PR पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। जैसे एक PR पोस्ट में उनका ऐश्वर्या की डॉटर से कंपेयर किया गया एंड उसमें ये बोला गया कि व्हाट वी एक्सपेक्टेड ऐश्वर्या's डॉटर टू लुक लाइक। आई मीन क्यों आपको ऐश्वर्या की डॉटर से कंपेयर करना है खुद को? यहाँ आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप ऐश्वर्या की डॉटर से ब्यूटीफुल हो और बेटर हो। ये काफी इंसेन है क्योंकि आराध्या भी छोटी है और ऑडियंस क्यों एक्सपेक्ट करेगी कि ऐश्वर्या की डॉटर आपके जैसी हो? वैसे भी स्टार्टिंग से आराध्या को उनके लुक्स के लिए ट्रोल किया गया, उनके बैंक्स के लिए ट्रोल किया गया एंड आपके इस पोस्ट से ये नैरेटिव सेट हो रहा है कि आराध्या ब्यूटीफुल नहीं है। एंड सपोज आपकी PR ने ये पॉजिटिव वे में भी लिखा हो तो भी ये प्रॉब्लमेटिक है। एक तरीके से आप आराध्या को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हो एंड जस्ट बिकॉज आप ऐश्वर्या के जैसे दिखते हो डजंट मीन कि आप खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए आराध्या से रिलेटेड ऐसे फेक PR पोस्ट करवाओगे। एंड चलो आराध्या का तो फिर भी ठीक है, बट नेक्स्ट पोस्ट में उन्होंने आलिया की डॉटर राहा से वामिका को कंपेयर किया। ये बोला गया कि वामिका एंड राहा की आईज सिमिलर है एंड किसी पोस्ट में वामिका की आईज को राहा से बेटर दिखाया गया। आई मीन किसी पर्सन का PR कितना लो जा सकता है कि वो एक 2 साल की बच्ची से खुद को कंपेयर कर रहे हैं। और इंटरनेट में आपको वामिका के और भी सारे कंपैरिजन देखने को मिलेंगे। जैसे एक पोस्ट में वामिका को दीपिका से बेटर बोला जा रहा है, कहीं उन्हें मॉडर्न ऐश्वर्या बोला जा रहा है, तो कहीं ये बोला जा रहा है कि ऐश्वर्या एंड दीपिका की अगर डॉटर होती तो वो वामिका जैसी दिखती। एंड एक और है कि कहीं ऐश्वर्या एंड ऋतिक की डॉटर होती तो वो वामिका जैसी दिखती। एंड उनकी PR ने तो उन्हें नेशनल क्रश भी डिक्लेयर कर दिया। आई थिंक वामिका की PR टीम डेली रात को इमेजिन करती है कि कल वामिका को किसकी डॉटर बनाना है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वामिका ब्यूटीफुल नहीं है, ऑफ कोर्स वो बहुत ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड है एंड मुझे कुछ सिमिलैरिटीज दिखती है उनकी ऐश्वर्या से, बट क्यों आपको खुद को किसी एक्टर से कंपेयर करना है? आप बिना कंपैरिजन के भी तो अपना PR करवा सकते हो, राइट? अब यहाँ मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि PR करना रॉन्ग है, क्योंकि PR आपको एक तरीके से काफी बेनिफिट करवा सकता है। लार्ज ऑडियंस आपके PR पोस्ट या वीडियोस के थ्रू आपको जान सकती है एंड PR बिजनेसमैन से लेके हमारे PM सारे ही लोग करवाते। और अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी की PR टीम, फॉर एग्जाम्पल कार्तिक आर्यन, अनन्या, जानवी एंड सारा अली खान। बट कार्तिक आर्यन एंड अनन्या ने अपने PR को एक्सट्रीम नहीं लेके गए। और अगर मैं पॉजिटिव PR का एग्जाम्पल दूं तो अनन्या पांडे का PR काफी पॉजिटिव है। उनके PR स्ट्रेटेजीज की वजह से ऑडियंस अनन्या को और भी पसंद करती है, क्योंकि अनन्या का PR अनन्या की क्यूट एंड इनोसेंट इमेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अनन्या की है भी और लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं। बट वहीं दूसरी तरफ हम सारा अली खान के PR की बात करें, नमस्ते दर्शकों। तो सारा की PR ने उनके कंजूसी वाले सिनेरियो को ओवरली ऑडियंस को दिखाना चालू कर दिया। अगर कोई आता है मेरे घर और उसने बोला मुझे ग्रीन टी चाहिए, मैं अपना बना दूंगी, अब उसको दूंगी टी बैग, उसके कप में दूंगी ताकि उसको लगे वाओ टी बैग। क्योंकि मुझे लगता है एक में 2-3 बनी जाती है, जो कि उन पर ही बैकफायर कर गया। अब सेम अभी जैसे रवीना की डॉटर राशा को ही देख लो, राशा का भी एक्सट्रीम लेवल पे PR हो रहा है। सारे सोशल मीडिया पोस्ट में सेम कमेंट्स ही हो रहे हैं, उन्हें फ्यूचर माधुरी, कटरीना से कंपेयर किया जा रहा है और वहीं जानवी, अनन्या से बेटर दिखाने की कोशिश की जा रही है। नो डाउट डांस के मामले में राशा जानवी एंड अनन्या से बेटर है, बट अभी तो उनकी मूवी भी नहीं आई है एंड हमने उनकी एक्टिंग को देखा भी नहीं है। इनफैक्ट जो लोग राशा की PR को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, उनके कमेंट सेक्शन में भी उनके फेक बोट्स एक्टिव है। नो डाउट राशा के डांस एक्सप्रेशन अमेजिंग है, बट राशा की PR को अभी से उन्हें इतना ज्यादा ओवर हाइप करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी नेपो किड्स के पास तो काफी चांसेस होते हैं एंड मैंने वामिका के काफी सारे वीडियोस भी देखे हैं जिसमें वो ऐश्वर्या को कॉपी करने का ट्राई कर रही है। और आप पंजाब से, मुझे पहले पता ही नहीं था मैं पंजाब में। और कितनी खूबसूरत है, आपसे पैसे लेते हैं डॉक्टर के, आपको देते हैं कि पेपराजीज के भी 1-2 वीडियोस देखे हैं जिसमें वो अपनी आईज ब्लिंक नहीं कर रही है, कंटिन्यूअसली स्टेयर कर रही है। वो काफी फेक एंड वियर्ड लग रहा है। वामिका का PR अगर इतना ज्यादा एक्टिव है तो उन्हें उनके बेनिफिट के लिए यूज करना चाहिए। जैसे खुद को वो एक स्ट्रगलिंग आउटसाइडर दिखा सकती है, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन दिखा सकती है, खुद को ब्यूटीफुल दिखा सकती है, बट विदाउट किसी कंपेरिजन के। बट मैं क्यों फ्री में उन्हें आइडिया दे रही हूँ? बट वामिका इसके अपोजिट ही कर रही है। उनके पोस्ट से लग रहा है कि उनकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। वो ऐश्वर्या या दीपिका के नाम पे अपनी
आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रही है एंड ऑडियंस भी धीरे धीरे समझ रही है उनके प्यार को एंड वो उन्हें क्रिटिसाइज भी कर रही है। जैसे मैंने काफी सारे ऑडियंस के कमेंट्स पढ़े। वन पर्सन सेड आई सॉ हर पोस्ट कंपेयरिंग आइस टू राहा। आई मीन दिस हैज टू बी वन ऑफ द वर्स्ट PR एवर इफ वन इज कंपीटिंग विद लिटिल चिल्ड्रन। अनदर पर्सन सेड कि भाई मेरा तो पूरा यूट्यूब शॉर्ट्स भर गया है, इतना क्रिंज आता है ये देख के कि क्या बोलूं। और ऐसी काफी सारी ऑडियंस है जो वामिका के PR को क्रिटिसाइज कर रही है, क्योंकि अदर एक्ट्रेस से कंपैरिजन करना तो फिर भी ठीक है, बट आराध्या एंड राहा से कंपैरिजन करना काफी वियर्ड एंड प्रॉब्लमेटिक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वामिकास प्लास्टिक सर्जरी। तो काफी सारी ऑडियंस का कहना है कि वामिका ने प्लास्टिक सर्जरी कराई, जैसे लिप फिलर, जॉ लाइन काउंटरिंग, राइनोप्लास्टी एंड बकल फैट पैड रिमूवल। आप लोग अगर वामिका की बिफोर एंड आफ्टर की फोटोज देखोगे ना तो उसमें काफी आपको डिफरेंस दिखेगा। बट इन माई ओपिनियन की वामिका का फेस पहले चबी था, तो हो सकता है उन्होंने वेट लॉस किया हो जिसकी वजह से उनमें एक ड्रास्टिक चेंज देखने को हमें मिल रहा है। क्योंकि जब आप एक हेल्दी डाइट या जिम वगैरह करते हो तो आपको एक अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता है आपके लिप्स में, आपके चिन में एंड मैनी मोर। बट ऑडियंस का कहना है कि अगर वामिका ने वेट लॉस किया भी है तब भी इतना ज्यादा ह्यूज डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। अब सी प्लास्टिक सर्जरी कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलमोस्ट एवरी अदर एक्टर प्लास्टिक सर्जरी कराते ही हैं ब्यूटीफुल देखने के लिए, क्योंकि सर्जरी आपकी एक खुद की चॉइस होती है। आप अगर अपने लुक से इनसिक्योर हो तो नो डाउट आप सर्जरी करवा सकते हो, क्योंकि सर्जरी आपको कॉन्फिडेंस दे सकती है, बट इसके प्रॉफिट एंड लॉस दोनों ही है। क्योंकि अगर सर्जरी आपकी खराब हो गई तो उसे ठीक कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एंड बॉलीवुड में ऐसी काफी सारी एक्ट्रेस है जिनकी सर्जरी खराब हुई, जिसकी वजह से उनका बॉलीवुड करियर डिस्ट्रॉय हो गया, जैसे कोयना मित्रा एंड आयशा ठाकुर। तो यहाँ लोगों को वामिका की सर्जरी से कोई इशू नहीं, बट मेन इशू है उनकी एक इंस्टाग्राम पोस्ट जिसमें उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी एंड ब्यूटी स्टैंडर्ड को क्रिटिसाइज किया था। क्योंकि अगर आप खुद प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हो और दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे हो तो ये तो काफी वियर्ड है। और अगर आपने सर्जरी नहीं भी कराई है तो भी आप प्लास्टिक सर्जरी या ब्यूटी स्टैंडर्ड को क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि आपने भी बॉलीवुड में फिट रहने के लिए अपना वेट लॉस कराया है या सर्जरी कराई है, तो फिर वही चीजों को क्रिटिसाइज करना सही नहीं। तो इसी से रिलेटेड ना एक यूजर ने कमेंट किया, यूजर ridiculous, pathetic and just why. This is prime example of PR done bad. She is also known to be a pick me, made a post about modern beauty standards, criticizing surgery, talked about empty brain. जबकि क्लियरली उन्होंने फेस ऑल्टरेशन कराए हैं जिसकी वजह से वो पहले से काफी डिफरेंट दिख रहे हैं। आई थिंक वामिका को अपनी PR से डिस्कस करना चाहिए एंड जो एक्सट्रीम कंपैरिजन पोस्ट सर्कुलेट हो रहे हैं उसे वो बंद कराना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में इससे वामिका को क्रिटिसिज्म ही मिले, क्योंकि ऑडियंस तो फुल बिल्कुल भी नहीं एंड वो एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है एंड ऑडियंस उन्हें और भी मूवीज में देखना चाहती है एंड ऑडियंस हैप्पी भी रहती है जब कोई आउटसाइडर स्ट्रगल करके कुछ अचीव करता है, क्योंकि आज के टाइम में आउटसाइडर को फेम मिलना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि बॉलीवुड में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आए दिन न्यू स्टार किड्स लॉन्च हो रहे हैं एंड जो बचे कुछ टैलेंटेड आउटसाइडर होते हैं ना उन्हें बॉलीवुड में टाइप कास्ट कर दिया जाता है, उन्हें वल्गर सीन्स दे दिए जाते हैं। तो वामिका आप में टैलेंट है और आप फ्यूचर में सक्सेसफुल भी हो सकते हो, बट ऐसे चीप PR टैक्टिक्स यूज करना वाज रॉन्ग। आई होप इन फ्यूचर हमें ऐसे PR पोस्ट नहीं देखने को मिलेंगे। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट टुडेस वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड क्यों राशा टडानी एक स्ट्रॉन्गेस्ट नेपो किड है एंड क्यों उनकी PR सोशल मीडिया में इतना ज्यादा ओवर एक्टिव है, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक